गीत गाया मुकेश भैया, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। और जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो। ध्यान से नहीं सुना। पहली बार जवाबी बेशक हो रहा है। सुना अभी सभी मेरे भाइयों ने गीत सुना। मेरा गीत क्या कह रहा है? पहले बार में लक्ष्मण जी प्यासे जा रहे हैं, पानी होते हुए। पानी मौजूद है लेकिन पानी नहीं पिया ना। दूसरी बार में अंधी अंधा, दो चले गए साहब, पानी का नहीं पिया, दो गए। तीसरी बार में तीन गए। ये था रोहित, तारा और हरिचंद, तीनों थे। मेरे गीत में क्रम बढ़ता जा रहा है, एक के बाद दो, दो के बाद फिर तीन, और फिर मेरा गीत कह रहा है चौथा मिलाओ। तुम्हारे में कौन चार जा रहे हैं प्यासे? कौन चार गए भैया? आपने सुना गीत? बताओ बताओ भैया, अगर बात अच्छी हो तो। पहले अंतरा में एक आदमी प्यासा, दूसरे अंतरा में दो, और तीसरे अंतरा में तीन आदमी प्यासे जा रहे हैं। अब आपके चौथे अंतरा में चार आदमी प्यासे जाने चाहिए। और फिर बात का मतलब ये है, मेरा गीत है एक ही वंश से चल रहा है। ये है सबसे पहले आ जाइए लक्ष्मण को ले लीजिए, उसके बाद दशरथ अंधी अंधा, उसके बाद राजा हरिश्चंद्र। वंश एक ही चल रहा है और एक ही वंश में क्रम दिखा रहा हूं मैं। और आप कहां लेकर पहुंच गए? युधिष्ठिर जल पीने के लिए गए। तो मुकेश भैया आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं असल बाप से पैदा नहीं, कि ये नहीं, ये होता है तुम्हारे रस्सियों में या माँ बहन बैठी हुई है। अगर ये भी बात तुम्हें आज खोल के बता दूं, ये तो मुकेश भैया सिर्फ माँ को पता होता है कौन सा बेटा मेरे पति से है, अगर कब्बा रहे तो ये है। ये तुम्हें नहीं पता, तुम असल बाप के और नकल के, ये तो माँ को पता है। अगर बात मेरी अच्छी हो तो ताली हो जाए इसी बात पे। कैसे आप इतने हल्के में ले रहे हो? ये पीढ़ी का बंडल। कोई बात नहीं, बुलाया अच्छी बात है, लेकिन मुकेश भैया असल बाप तक क्यों पहुंच गए? मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ, शुरुआत हुई है, अभी क्यों उछलने लगे आप? और देखिए जवाब क्या दे रहे हैं। ये माधव का मंडल है, पीढ़ी का बंडल नहीं है, धुआं में उड़ा दो। और गीत में जवाब क्या दे रहे हैं? ओ भैया पानी को लख कर छोड़े, पाता है क्या जैसे युधिष्ठिर ने छोड़ा। युधिष्ठिर ने छोड़ा कहा है? प्रश्न के जवाब दे दिए, पानी पी लिया। बिल्कुल। छोड़ा कहाँ है? बताइए भैया, कहीं छोड़ा है? बात सत्य है नहीं है? मुकेश भैया उम्र छोटी बेशक है, आप 30 साल से गा रहे हो, मेरी शुरुआत है, लेकिन आप गुमराह ऐसे नहीं कर सकते। बच्चा है आपका, उसी हिसाब से। और सुनिए, दूसरी बात दिखाई तुमने भैया, यमुना में कालिया ने उत्पात मचाया। यमुना भैया है। वहां कौन प्यासा बैठा था और पानी लेके कौन खड़ा था वहां पे? बस आप आए और अपनी रामायण लीपा पोती कर गई। पानी में प्यास लगी थी असल में। खैर कोई बात नहीं, जैसा आपने जवाब दिया मुझे स्वीकार है, लेकिन एक बात जो आपने कही असल बात बारी कभी किसी से मत कह देना, बस। एक और जवाब, मैंने गीत गाया और कह रहे थे बेटा ऐसे माधव ऐसे गाया जाता है। भैया मैंने गाया, क्या समझ में नहीं आया? कि वो जब याद आए, बहुत याद आए। मेरा गीत कह रहा था नहीं आज माना तो मिले आज माना। और आप अपने गीत में क्या ला रहे हैं? तू चाहे जो पाना कुछ भी छुपाना। और दूसरी लाइन लेके आ रहे हैं, मैया की कृपा से मैं द्वारे पे आया। उधर चल रही है बात छुपाना, इधर कह रहे हो मैं आया। भैया कोई दुकान मिली? मेरे प्रत्येक लाइन में वही बात आ रही है, मेरी माँ की शक्ति को न आजमाना। और तुमने माँ को आजमाया तो मिले आज माना। और इसी माँ के चरणों में गिरा आ जमाना है। और आज हमने तुमको माना। आज हमने तुमको माना। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा ना। हाँ और देखिए, अपने काम की बात करो। आपने जो कुछ गाया है, देखिए बहुत अच्छा गीत गाया। कौन सा गाया?
अरे झिलमिल सितारों का बेटा अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। समझ में आ रहा है भैया छोटे बच्चे का गाना बजाना? गीत भैया ने गाया, इधर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कैसे इनको मारूंगा, कैसे बाण चलाऊंगा, ये मेरे परिवार के हैं। अब ये माधव क्या समझा रहे हैं? अर्जुन सुनो, किसको अपना कहता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर सत्य है। ये पांच भौतिक शरीर है ना, ये नाशवान है। अरे तू मार दे इनको, ये पांच भौतिक शरीर मरेगा, इनकी आत्मा नहीं मरेगी। आत्मा अजर और अमर है। तो मुकेश भैया और ये अजय विजय मौसपुर के रहने वाले और ये हमारे साथ प्रधान जी हैं, इनकी तरफ से ये 51 रुपए आशीर्वाद के रूप में आए हैं। कोई बात नहीं भैया, पहचान धीरे धीरे बन पाएगी, क्योंकि जो पुरानी दुकान होती है उसकी मार्केट ज्यादा होती है। आइए गीत गाया। अरे जिन हाथों ने पाला पोसा, गोद में मुझे उठाया है बेटा, अरे उंगली पकड़ के देखो मुझको चलना इनने सिखाया है। जब तू इनसे इतना ही प्यार कर रहा है तो प्रैक्टिकल करके देख ले, तू मर के देख ले, तेरे साथ ये सब मर जाएंगे। कोई नहीं मरेगा, बस मरगट तक जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 5 कंडा डाले हुए, 5 कंडा डाले हुए, और पत्नी ना है वो द्वारे तक ही जाई। तो अर्जुन मैं समझा रहा हूँ, आप सुधर जाओ, समझो मेरी बात के लिए। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अब सुनिए जवाब। और अब ये माधव क्या कह रहे हैं अर्जुन से? है अर्जुन, हे अर्जुन सुनो, अरे रिश्ते नाते सारे त्यागो, मतलब के ये नाते हैं। बेटा ये सब मतलब की दुनिया है, मतलब की दुनिया है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। मुकेश भैया बात आपकी समझ में आएगी एक एक, तो मेरी भी हो सकता है समझ में सबके आ जाएगी। और ये लाला भगत जी, खूब सिंह, इनकी तरफ से मेरे लिए 51 रुपए आए हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बार बार वंदन अभिनंदन करता हूं। सुनो अर्जुन, अरे रिश्ते नाते सारे त्यागो, मतलब के ये नाते हैं। क्या बात है भोलेनाथ जी का डमरू, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। अरे रिश्ते
समय ना कोई जाता, कोई नहीं जाता अंत समय पे। अरे अंत समय ना कोई जाता, फल अपना ही पाते हैं, फल अपना ही पाते हैं, फल अपना ही पाते हैं। यथार्थ सत्य है या नहीं है भैया बताओ? जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना मिलता पड़ता है। अरे अंत समय ना कोई जाता, अरे फल अपना ही पाते हैं। और अरे रिश्ते नाते सारे त्यागो, मतलब के ये नाते हैं। अरे अंत समय ना कोई जाता, फल अपना ही पाते हैं, और फल अपना ही पाते हैं। अरे अरे समय आने पर ये अपने अपनों को आंख दिखाते हैं। ये है बात बेटा। कोई समय ऐसा भी आ जाता है अपने ही अपने को आंख दिखाने लगते हैं, तब दिल पे दुख होता है। क्या मेरे ही मुझसे ये क्या सवाल जवाब कर रहे हैं। उस पिता से पूछो, बुजुर्ग पिता से, जो कितने अरमानों को सजा करके अपने दिल में रख करके बेटा को पालता है। जब वही बेटा बुढ़ापे में ठुकरा जाता है, आज ये बाप के कलेजे पे हाथ रख के देखो। आज ये मेरा गुरु मेरे ही सामने खड़ा है। अरे समय आने पर ये अपने अपनों को आंख दिखाते हैं। ये देख ले सामने सारे तेरे ही हैं। अरे मोह माया को त्यागो अब तो अर्जुन, अरे मोह माया को त्यागो अब तो, ना अपने ये बातें हैं, अपने ये बातें हैं, अपने ये बातें हैं। अपने नहीं भाते तब धर्म से अधर्म जलाना होगा। अरे तेरा ये धर्म बनता है, ये नष्ट करना पड़ेगा, ये तुझे करना पड़ेगा, तेरा कोई नहीं है। ये सब सामने अधर्म है, ये सब पाप खड़ा है तेरे सामने। इसीलिए क्योंकि भैया व्यक्ति अपने के ही कारण पाप करता है, किसी दूसरे के कारण नहीं करता। अरे धर्म से अधर्म जलाना होगा, आज इन सब पे तीर चलाना होगा। इन सब पे तीर चलाना होगा। यही संदेश दिया है गीता को पढ़ना भगवान ने, गलत नहीं कह रहा हूं। एक बात और गाई है भैया ने। कौन सी गाई है? एक बात में तिलक को मिटाया है। एक गीत गाया, हम लाख छुपाए प्यार मगर हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चले जाएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन मुकेश भैया आप सारी बातें खोल देते हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सारी कहीं नहीं जाती हैं, जनता देख ली जाती है, लेडीज समाज बैठी हुई है। वैसे आप योग्य हो, अब आप समझ गए होंगे, मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा। अब इन्होंने एक बात गाई, क्या?
अगर वो रोजाना मिट जाएगा। एक तिलक दिखाया, तिलक। तिलक तिलक क्या होता है भैया? सम्मान का सूचक होता है। जब कभी शुभ कार्य होता है तब तिलक लगाया जाता है। और दूसरी बात कह रहे हैं, लग जाएगा गर दाग अगर वो कुल से मिट नहीं पाएगा। कह रहे कुल में दाग लग जाएगा तो वो दाग नहीं मिट पाएगा। तो मुकेश भैया तिलक की और दाग की तो कोई बात बनी नहीं। तिलक और दाग अलग अलग हो गया। ये अलग अलग हो गए। तिलक अलग होता है, दाग अलग होता है। दाग बुरे में लगता है, तिलक अच्छे में लगता है। ये तो अलग अलग हो गया मामला। अलग अलग हो गया। जनता सब जान रही है। बेशक आप पिछली साल आए हो, गा गए हो। बिल्कुल। आप कैसे शर्मा जी हो? तुम्हें ज्ञान नहीं है तिलक का और दाग का। दाग क्या संदेश दे रहा है, तिलक क्या संदेश दे रहा है। लेकिन अब सुनिए मेरी तरफ से जवाब। हर मानव का व्यवहार हर मानव का व्यवहार खोता है, उस व्यवहार में ही सब कुछ होता है। एक मानव का व्यवहार होता है भैया। अगर मानव का व्यवहार बिगड़ जाए तो सब कुछ खो जाता है। ये व्यवहार ही ऐसा होता है मुकेश भैया। जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे बुला लिया, इनका व्यवहार था फोन पर ही चले आए। अगर इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता आप नहीं आते यहाँ। हर मानव का व्यवहार होता है, उस व्यवहार में ही सब कुछ खोता है। लेकिन कपड़े में लग जाए दाग अगर वो दाग सदा मिट जाएगा। आप कह रहे हो कपड़े की दाग की उसे धो लो तो वो धोने से छूट जाता है। लेकिन ऐसा दाग बता रहा हूं, अगर बात अच्छी लग जाए इस छोटे भाई के लिए बस सम्मान में ताली जरूर बजा देना। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, अगर अच्छी लगे, अगर हकीकत बात हो तब। कपड़े में लग जाए दाग अगर वो धोने से मिट जाएगा। और कर लग जाए दाग चरित्र पर वो देखो छिट नहीं पाएगा। वो देखो छुट नहीं पाएगा, वो देखो छुट नहीं पाएगा। मुकेश भाई बहुत तेरे दाग ऐसे होते हैं कपड़े की, चलो धो के छूट जाएगा, लेकिन जिसका चरित्र चला जाता है ना, चरित्र का दाग बहुत बुरा होता वो है। नहीं छुटता है। हाँ, गर लग जाए चरित्र, गर लग जाए चरित्र पर दाग अगर तो वो नो छिट नहीं पाएगा। गर वो नो छिट नहीं पाएगा, वो नहीं पाएगा। तुमने दिखाया मिट नहीं पाएगा, सिमट नहीं पाएगा, मैंने दिखाया वो नहीं छिट पाएगा। तो आइए मुकेश भैया, मैंने आपके लिए जवाब दिया आपके गीतों के, और मेरी तरफ से एक गीत है। बताया है मान लिया जाता है मुकेश भाई, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। बात को समझ लेना, इसमें भी दो बातें हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत में हो जाए,
मुकेश भाई, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत में खो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। आइए मुकेश भैया, अब मेरी तरफ से गीत है और गीत कोई मेरी तरफ से ज्यादा तुम्हें कठिन नहीं मिलेगा, सादा ही गीत गाऊंगा और आइए सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है क्या गाया है? और शायद है ये कौशल भाई को सब पता है। कौशल भाई क्या गीत है, सुनिए आप। किसी से मुझको शीशे से मुझको इशारा मिला है तो सागर में जैसे किनारा मिला है। और ये 20 रुपए मेरा छोटा भाई मुझे दे के गया है। मैं माता रानी से कामना करूंगा ये बच्चा पढ़ लिख करके महान बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मेरी तो यही इच्छा और आकांक्षा है। तो ना बस में जिया है ना अपनी खबर है, ये इसका मुझ पे हुआ जो असर। गीत को सुनिए, नेडा कमेटी से मेरा अनुरोध है, प्रधान जी आपसे भी इस गीत को समझना। जगदाधार विष्णु छोटा सा भाई अमीश मेरे लिए 21 रुपए दे के गया है। मैं माता रानी से कामना करूंगा भाई लंबी उम्र करे माता रानी, पढ़ लिख कर महान बने, मेरी यही चार आकांक्षा। माता रानी कृपा दृष्टि बनी रहे। जगदाधार विष्णु जगत के रचैया, शेष पड़ा नीचे बन करके सैया। तब वही विष्णु द्वापुर में कृष्ण बन के आए। बहुत अच्छे बेटा। वही विष्णु जब कृष्ण बन के द्वापुर में आ रहे हैं तो और ये 51 रुपए का महान ये पुरस्कार है मेरे लिए आशीर्वाद। राजकुमार बाबूजी, सोमवीर सिंह, प्रमोद बाबू डरोरा वाले, इन सभी भाइयों ने मिलकर के मेरे लिए सम्मानित किया है। ₹50 पप्पू शर्मा जी की माता जी लक्ष्मी देवी, ये सिकोई की रहने वाली यानी इसी गांव की। मैं अपने लिए आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरे गीत में सिर्फ आपको सुनना है आखिर आगे क्या आ रहा है। वही विष्णु द्वापुर में कृष्ण बन के आए, नीचे पड़ा उसको सर पे बिठाए। और ये 20 रुपए का पुरस्कार मेरे पास आया है, बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए। तब विषधर पे विष्णु, विषधर पे विष्णु कहाँ है? सागर में विषधर पे भगवान विष्णु
लेटे हुए सबने देखा है। एक समय पे जो ऐसा था कि भगवान विष्णु उस शेष के ऊपर लेटे थे, वो शेष नीचे था, और जब वही शेष बलराम बन के आए तो भगवान ने उनके लिए सम्मान दिया, सर पर बैठाया। यहाँ ऊपर नीचे का क्रम है। विषधर पे विष्णु, विष्णु पे विषधर है। क्या बात है बेटा। समय क्या करा दे होती किसको खबर है। मुकेश भैया, प्रधान जी, इस गीत में कुछ नहीं है, सिर्फ एक समय दिखा रहा हूं कि देखिए एक समय जो चरणों में है वो एक समय सर पे है, वो जो एक समय सर पे है वो चरणों में आया है, बस समय का फेर है। अब सुनिए, धरती सबका भार सर पे, धरती सबका भार सर पे, ये धरती माता। और ये 20 रुपए अनु और रोशनी की तरफ से आए हैं। मैं माता रानी से कामना करता हूं कृपा दृष्टि बनी रहे माता रानी की। और ये अर्जुन और सचिन, इनकी तरफ से 20-20 रुपए आए हैं। धरती सबका भार सर पे, ये धरती माता, जिसके ऊपर रह के जीव खाता कमाता। जिस पर रह करके जीव खाता है और कमाता है भैया। ये पृथ्वी मानव होती तो साथ आज हम नहीं होते इस पे, लेकिन मही बाहर लेकर शेष सर पे खड़े हैं, वही शेष बनकर लक्ष्मण धरन पे पड़े हैं। सब कहते हैं कि ये पृथ्वी कहाँ पे टिकी हुई है, शेषनाग के फन पे। और जब वही शेष लक्ष्मण बन के आए तो मेघनाथ ने तीर मार दिया, शक्ति मार दी, तो आज वही लक्ष्मण धरती पे पड़े हैं। समझ गए होंगे गीत के लिए आप। एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्या क्रम है। वही शेष बनकर लक्ष्मण धरन पे पड़े हैं। अब धरनी धर पे धरनी, धरनी धर पे धरनी, धरनी पे धरनी धर है। धरनी धर पे धरनी, धरनी धर कौन हो गए, शेष। धरनी धर जैसे जो धारण करते हैं भैया वही तो होंगे। धरनी धर पे धरनी, धरनी पे धरनी धर है। अब समय क्या करा दे होती किसी को खबर है। देखिए समय क्या करा दे। अच्छा ये पर्सनल हमारे लिए जय हो भैया। अनिल कश्यप फ्लावर एंड टेंट हाउस, हमारे यहाँ पर टेंट का सभी सामान, घूमने वाली स्टेज, सादा स्टेज उचित किराए पर मिलती है। बस सभी प्रकार की गाड़ियां, शोरूम, दुकान, धार्मिक स्थान भी सजाए जाते हैं। और इनका पता है गमा मेन मार्केट, अरूप शहर रोड, संभल। इनसे भैया संपर्क करें। बहुत भैया अच्छे हैं, इन्होंने मेरे लिए 1 से 1 रुपए से सम्मानित किया है। बुकिंग जरूर कराएं। और भैया जरूर भैया से संपर्क करें। अब सुनिए भैया, ब्रज में कन्हैया
ये बात है। ब्रज में कन्हैया लीला रचाते, तब पर्वत के ऊपर गौएं चराते। तब गोवर्धन को पूजे स्वयं स्वयं ही पुजाते। एक रूप में पूजते हैं भगवान और एक रूप से पुजवाते हैं। तब गोवर्धन को पूजे स्वयं स्वयं ही पुजाते, और समय आने पर उसे उंगली पे उठाते। भगवान ने उठाया है गिरिराज पर्वत के लिए। तब गिरधर पे गिरधर गिर पे गिरधर है। एक समय क्या था कि भगवान कन्हैया ने गिरिराज पर्वत पे गाय चराई, तब ऊपर थे, और जब पूजन कराया तो स्वयं नीचे हो गए, गिरिराज को ऊपर हो गया। यहाँ ऊपर नीचे का क्रम है। गीत में यही है, कुछ नहीं है। अब सुनिए अंतिम पद में मुकेश भैया। शंकर के सिर पर गंगा महारानी। बहन जी की तरफ से मेरे लिए ये 20 रुपए का दान आया है। मैं माता रानी से कामना करूंगा, माता रानी सद्बुद्धि प्रदान करे बहन जी के लिए। शंकर के सिर पर गंगा महारानी, पुराणों में जिनकी गाथा पुरानी। रामू माधव गंगा देखो प्रलय बन के आई, प्रलय अंकर के गंगा चरणों में समाई। एक समय ऐसा था कि गंगा जी भगवान शंकर की जटा में सर पर आई, और जब प्रलय आई तो चरणों में आ गई। यहाँ भी ऊपर नीचे, वहां भी ऊपर नीचे है। तब गंगाधर पे गंगा, गंगा पे गंगाधर है। गंगाधर पे गंगा, जब गंगा उनके सर पे थी तो उनका नाम पड़ा गंगाधर, और जब गंगा नीचे आ गई तब गंगाधर पे गंगा, गंगा पे गंगाधर है। समय क्या करा दे होती किसको खबर। रह गई है कटपीस चलते चलते। एक धुन आई। कौन सी आई? और दिल धक धक करता है रे तुझ पे ही, सब जानते हैं गीत के लिए। दिल धक धक करता है रे तुझ पे ही मरता है रे, सुन क्या क्या कहता है ओ मेरे सोनवा है रूप सलोना तेरा क्या कहना रे। अरे लाल चुंदरिया वाली पे दिल आया रे हो। गीत को सुनना, इस गीत में भी बहुत बड़ी विशेषता है। दो लाने हैं प्रधान जी, और आप ध्यान से सुनना। भाग नहीं पाती है कर जोड़ जोड़ आती है, मन मार के रह जाती है। अरे चिंतपूर्णी मनसा देवी चिंता हर दो माँ। और हेलो हेलो माधव भाई, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है?
शांति से बैठो भाई, क्या है? कमेटी वाले कुछ लोग पहुंचे, क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी है? चलो कोई बात नहीं भैया, छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। गीत सुनो भैया, कोई बात नहीं, बैठ जाओ भैया, ये अपनी देखो व्यवस्था आपकी है और इसे बना के रखो। देखिए भाई, बहुत बुरी बात है ये। हेलो, अरे इसे हटाओ, से भेजो इससे, ये काम भाग ऐसे भेजिए इसे यहाँ से। भाई वाह, अरे ये बदतमीजी ठीक नहीं है, आप पीछे हट जाइए और इसे भेजो भाई यहाँ से। ये कौन है दूसरा? भैया बैठ जाओ आप, हाथ जोड़ के निवेदन। मेरी सभी से प्रार्थना भैया, शांति से बैठ जाए। दो मूर्ख लड़ पड़े हैं, कोई बात नहीं, वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। शांति से बैठ जाए, माता बहना शांति से बैठ जाए। बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ। बैठ जा भैया। सुनिए मुकेश भैया जी, भाग नहीं पाती है, कर जोड़ जोड़ आती है, मन मार के रह जाती है। अरे चामुंडा देवी, मनसा देवी, चिंता हर दोवा। और ये प्यारा सा बच्चा मेरे लिए 10 रुपए दे के गया है, मैं माता रानी से कामना करूंगा। और छोटी सी ये बच्ची लवी, इसकी तरफ से कुछ दान आया है। अरे चिंत्रपूर्णी चामुंडा देवी, चिंता हर दोवा। और अरे भिन्न सही है, अंश बटे फिर हर दोवा। भिन्न सही है, अंश बटे फिर हर दोवा। भिन्न सही है, अंश बटे फिर हर दोवा। भिन्न सही है, अंश बटे फिर हर दो। हो बोल चामुंडा मैया की, आज के आनंद की। और ये प्रधान जी की तरफ से मेरे लिए अमूल्य आशीर्वाद आया है, 1 से 1 रुपए। मैं बार बार चरणों में वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। आ रहा है मुकेश भैया। आराम से बेटे, आराम से। हेलो, सुन लिया आपने? ओ, सुन लिया। बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे माधव जी इस चक्र को गा करके गए हैं। ओहो, बिल्कुल। पहले ही चक्र में मुझे मालूम पड़ा कि इनको बड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। ओहो, अगर हम आपसे कुछ पंच नहीं मारते तो आनंद भी नहीं आता। ना, बिल्कुल ना। बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ना, बुरा ना मानो। होली है। पहला नंबर भैया गा करके गए आहा, तो हमें समझा रहे थे कि हमने पहले दिखाया लक्ष्मण जी को, ओहो, और दूसरे में हमने दिखाया श्रवण कुमार के अंधी अंधा दोनों माँ बाप को, हाँ, और तीसरे में हमने दिखाया हरिचंद्र तारा और रोहित को। ओहो, तो तुमने दिमाग नहीं लगाया, मैंने भी 4 बताए थे आपको। आहा, युधिष्ठिर तो वहां तालाब में बाद में गए हैं। आहा, पहले भीम अर्जुन नकुल और सहदेव चारों गए उस तालाब के पास में। या, हम मानते हैं युधिष्ठिर ने पानी पी लिया, लेकिन उन चारों भाइयों ने पानी नहीं पिया है। जो चारों भाई वह पहले ही मूर्छित पड़े हुए थे उस तालाब पर। और बार बार जब कुछ बेटा ना थोड़ी सी शांति बनाओ। लाला तुम चुप हो जाओ।
हम तो वैसे ही पड़ोसी मंडल से परेशान हैं। जब कुछ पता नहीं चल रहा है रांडों में, हाँ हाँ। तो कह रहे हैं कि मुकेश भैया तुम्हारी यहाँ पुरानी मार्केट है। ओ, ये बता। अरे ये वो गांव है कि कलाकार का इस गांव में सम्मान होता है। हाँ, कलाकार का इस गांव में सम्मान होता है। ओहो। अगर आप भी बढ़िया गाओगे तो अगली साल आप ही इस मंच पे आओगे, दूसरा कोई भी नहीं आएगा, अन्यथा मैं ना आऊं। लेकिन आप आओगे, ये है। अरे ऐसा तो कुछ गा करके जाइए हाँ, कि आपको अगली साल तक याद करें कि माधव आए थे, कोई गीत गा करके गए थे। या बिल्कुल बेटे बिल्कुल, लेकिन ये काम हम करके जाएंगे। अब हम आपसे कुछ कहेंगे नहीं, आप मजबूरी में आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब हम भी नहीं कहेंगे। अब मामला समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग। हमें एक बात याद आ रही है। कौन सी? कौशल भाई, हाँ हाँ। वक्त आता है तो कायर भी मर्द बनता है। या बिल्कुल भैया बिल्कुल। दादाजी, हाँ हाँ। वक्त आता है तो कायर भी मर्द बनते हैं। हाँ, और वक्त आता है तो गोले भी गर्द बनते हैं। हाँ। और वक्त से पेश प्रभु की भी नहीं पड़ती। ओहो। अरे वक्त आता है तो ये अपने ही दर्द बनते हैं। या बिल्कुल भैया। मुकेश भैया, मुकेश भैया, 4 लाइनें तुम्हारी सुनकर हमको भी याद आ रही हैं। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। ये अच्छा गाइए, खूब तालियां मिलेंगी, खूब पुरस्कार मिलेंगे। हाँ, हम लोग सफा साफ सुथरा गाते हैं। हॉपलेस होने की कोई जरूरत नहीं ना है। ना कोई ना, हमको अरे कोई कलाकार 21 होता है, कोई 19 होता है, तो कोई भगा नहीं देता। आराम से गाइए, नो टेंशन हो करके हॉपलेस मत होइए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपने गीत को गाते हैं, अपने घर के गीत को सजा नहीं पाते हो। ना 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 सजा पाएंगे। मैंने जो पिछला राउंड गाया था पूरा गोल कर दिया, आपने जाने क्या गा करके जवाब में चले गए, कोई पता ही नहीं पड़ा। ना, उनकी कमी नहीं है, ये तो सब समझ अब लो। देखिए, वो ही धुन आपने गाई है, वो ही धुन मैं गाऊंगा, अंतर देख लेना केवल। हाँ, के शीशे से मुझको शीशे से मुझको इशारा मिला है, सागर में जैसे किनारा मिला है। हो आ हो इसमें ये बात है, सुनो नीचे वालों, ये बात है असली। न बस में जिया है ना प्रधान जी, न बस में जिया है ना कोई खबर है। न बस में, माधव जी इधर देखिए थोड़ा सा। हाँ, गाना बजाना होता है प्यार का। न बस में जिया है ना कोई खबर है। तुम मेरे गीतों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो, बिल्कुल सादा गीत नहीं गाया। हाँ, जवाबी कीर्तन खेल नहीं है बच्चों का। जवाबी कीर्तन खेल नहीं है बच्चों का। और इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। शीशे से मुझको इसको कहते हैं उतार चढ़ाव। भैया पेंटर जी, डर 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 डर, इसमें एक गीत और लग जाएगा। इस गीत और देखिए, हाँ। कलाकारी देखना, उसी राग से गीत होगा।
भैया जी माथुर जी, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी। कलाकारी देखना। हाँ सुनिए। होपलेस होके गाना मत गाइए। ओह मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न होंगे जुदा, जुदा कसम खा ले। होकर के 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया आदरणीय माथुर साहब जी की तरफ से मैं बार बार नमन करता हूं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय प्रधान जी विवेक प्रधान जी की तरफ से मैं बार बार चरणों में नतमस्तक होता हूं। अब यहीं से गीत वो चालू हो जाता है। जय हो। शीशे से मुझको इसको कहते हैं नादी आगे पैरों की आवाज। आराम से बेटे। क्या बात बेटा? अमित भाई जी गाजियाबाद रहा करते हैं। हाँ सिकोई के रहने वाले हैं। ये 201 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। ना बसों में जिया है ना कोई खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। बढ़िया बात तो बढ़िया हुआ करती है। हाँ सुनिए कोरस। बहुत बढ़िया बात गाई भैया ने। विषधर पे विष्णु, विष्णु पे विषधर है। और यहाँ पर समय क्या करा दे होती किसको खबर है। अब द्वितीय बात आई। सुनिए। धरणी धर पे धरणी, धरणी धर पे धरणी, धरणी पे धरणी धर है। ये दो बात हुई आपकी। अब तृतीय बात थी गिरे धर पे गिरे है, गिर पे गिर धर है। और एक उदाहरण आप लेकर के आए भगवान शंकर और गंगा मैया का। जय हो जय हो। अब पांचवा उदाहरण जवाब में मेरी तरफ से आप सुनिए। अगर जवाब लग जाए तो तालियां बजाना, अन्यथा तालियां मत बजाना। जय हो जय हो। अब आइए। ये श्रीहीन होके चंदा, जय हो मेरी बुलेट। हाँ जी। श्रीहीन होके चंदा चरणों में आया। भगवान शंकर के जय हो। भगवान शंकर के चरणों में आया। चंद्रमा शिव ने चंदा को सिर पे बिठाया। हो जब परेशान होकर के चंद्रमा शिव की शरण में आया तो शंकर भगवान ने उससे चंद्रमा को अपने सर पे बिठा लिया। तो यहाँ पर लाइन क्या बनती है भैया माधव जी।
कभी सस चरण में, शशि माने चंद्रमा, हाँ सुनिए ऊपर नीचे की बात। कभी सस चरण में कभी बैठा ये सर है। सुनिए इसको कहते हैं अप एंड डाउन। होपलेस होके गाना बजाना नहीं होगा। जवाब ना, सुनिए, जवाब लगेगा ये नहीं कि तुमसे न तो धुन गाई जा रही ना तुम पे जवाब सटीक लगे जा रहे हैं। ना कहना है कभी सस चरण में कभी बैठा सर है। अगर बात समझ में आ जाए तो तालियां। कभी सस चरण में कभी बैठा वो सर है। और शंकर भगवान को विषधर भी कहा जाता है। हाँ तो मेरा कहना है ये विषधर से बन गए से वो देखो ससेधर है। विषधर से बन गए वो देखो से वो धर है। विषधर से बन गए वो देखो ससेधर है। अरे कभी सस चरण में कभी बैठा वो सर है। और शंकर भगवान जब चंद्रमा को सिर पे बिठा लिया, ये विषधर से बन गए से वो देखो शशिधर है। विषधर से बन गए से वो देखो ससेधर है। विषधर से बन गए से वो देखो ससेधर है। ये ऐसे जवाब हुआ करते हैं। जय हो, लग गई मोहर जवाब पे बेटा। और ये 51 रुपए का जवाब पर खुश हो करके हमारे बड़े भाई जनता साउंड सर्विस, जय हो जय हो। जो कि हम दोनों कलाकार पिछली भी साल इसी साउंड पे गाया था। बहुत बढ़िया साउंड है आपका। जय हो। और इस साल भी आपका साउंड बहुत बढ़िया बज रहा है। यहीं के रहने वाले हैं, ऊंचा गांव के रहने वाले हैं। जनता साउंड सर्विस वालों की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। जय हो। एक बार भैया साउंड वालों के लिए जोरदार तालियां बजा करके सम्मान कर दें आप। बहुत बढ़िया। एक गीत और आया आजकल का। कौन सा? अरे दिल धक धक करता है रे, दिल धक धक करता है रे, तुझ पे ही मरता है रे। इसको कौन लगाएगा? इसको कौन लगाएगा? दिल धक धक करता है रे, तुझ पे ही मरता है रे। ओ मेरे सोने तेरा रूप सलोना, अब क्या कहना रे। अरे लाल चुंदरिया वाली पे दिल आया रे। ओ लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। ओ लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। हो डारा 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 डारा। इसमें एक हाथ रसी जो लटक होती है, हाँ लोग कह देते हैं भैया जी, जैसो ही रंग कसूम की चादर वैसो ही रंग पराई तेरी आंखों। सुनिए गाना वो होना चाहिए, दोबारा से होगा। जैसो ही रंग कसूम की चादर वैसो ही रंग पराई तेरी आंखों। वो हालई में हंस बोले उठे, हालई में कर दे तुम तड़ाको। ये लो बेटा पुरस्कार। अरे धोबी की नादक को। ये है और ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रवेश प्रधान जी की तरफ से मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। अरे धोबी की नादक को कहा भी गरत, जो मैं महल कटत सबई कपड़ा को।
अगर बात समझ में आ जाए तो सभी भक्तों की तालियां। अरे महल कटत सब ही कपड़ा को, अरे वो सन प्यास बुझत नाए भैया वो नीर भलोई अपने खड़ा को। अपने घड़ा को नीर भलोई अपने घड़ा को। ओह मेरे सोना तेरा रूप सड़ोना अब क्या कहना पेंटर साहब। हाँ, दो चार जवाबी अगर हमारे और माधव के हो गए तो कुछ राहत मिलेगी। हाँ, अभी तुम लोगों को सीखना है। ओ मेरे सोना मेरा रूप सड़ोना अब क्या कहना अरे लाल चुंदरिया बाली पे दिल आया रे। लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे। सुनिए, अब कटबीस में आपकी समझ में नहीं आया इन्होंने क्या क्या डाला था। हाँ, अब देखिए मैं तुम्हें समझाऊंगा। जय हो। कलाकार वो होता है जो अपनी कविता को समझा करके बोलता है। हाँ, उसकी व्याख्या करे संदर्भ सहित। अरे भाग नहीं पाती है रे, एक तो भाग आ गया। हाँ, कर जोड़ जोड़ आती है रे। भाग और जोड़ जोड़। प्लस हो गया। हाँ, देयर आर मैनी सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें गणित के चिन्ह लगे हुए हैं केवल। मन मार के रह जाती है रे एक लाइन चामड़ देवी मनसा देवी, ये चिंता हर दो माँ, चिंता हर दो माँ। और भैया कह रहे थे क्या? भिन्न सही है अंश बटे फिर हर दो माँ। भिन्न सही हर बट। अब भाग आ गया हाँ, और जोड़ आ गया, हाँ, भिन्न आ गई और अंश भी आ गया। हाँ। अब जवाब में मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ओह। किशन गुरु ने क्या लिखा है सुनिए क्या? जवाब। सुनिए। जवाब क्या होता है। हाँ, सुनिए। अरे सत प्रसिद्ध, ये सत प्रसिद्ध दाती है, सत प्रतिशत दाती है। अरे गुणान से पाती है और घट और बढ़ जाती है। तो कहना अरे 51 अंशों में रहकर, जो अरे 51 अंशों में रहकर सबको बर दो माँ, ये सबको बर दो माँ। अरे दीन दुखी निबलों बिकलों की झोली भर दो माँ। झोली भर दो माँ, झोली भर दो माँ, अरे झोली भर दो माँ, झोली भर दो माँ। हे चामुंडा मैया, हाँ, यही निवेदन है। एक बेचारा वक्त कमारा परदेश से गांव में आया, एक नौकरी करके परदेश से आया इंसान, हाँ, परदेश से आया। और कविता सुनिए, केवल कलाकार अपना अपना मैटर गाता है, अपने अपने अंदाज में गाता है भाई साहब। एक बेचारा वक्त कमारा परदेश से वापस आया, तो पत्नी ने पूछा, अरे पत्नी ने पूछा पति से कुछ कमाया के नहीं। और अरे भाई ने, जो सामने भाई बैठे हुए हैं, हाँ, मतलब की दुनिया होती है। अरे भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। और जब बाप का नंबर आया, अरे बाप ने पूछा बेटा कुछ लाया के नहीं। तब मैया ने पूछा कि बेटा तू परदेश से आया है, अगर बात सही समझ में आ जाए तो तालियां। बाप ने पूछा बेटा कुछ लाया के नहीं। तो माँ ने कहा अरे माना
अरे माँ ने पूछा परदेश में तेने कुछ खाया के नहीं। अरे माँ ने पूछा बेटा कुछ खाया के नहीं। माँ ने पूछा बेटा कुछ खाया के नहीं। अमित भाई, वीरपाल भाई जी और आदरणीय प्रधान जी की तरफ से ये तीनों मिलकर के 301 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करेंगे। जय हो जय हो जय हो। अरे बाप ने पूछा बेटा तू कुछ लाया के नहीं। अरे लाया के नहीं। तो माँ ने पूछा परदेश में बेटा कुछ पाया के नहीं। माँ ने पूछा बेटा कुछ खाया के नहीं। माँ ने पूछा बेटा कुछ खाया के नहीं। हो, हो, बोलिए चामुंडा मैया की जय। जवाब ठीक लगे साहब? जय हो जय हो। ऐसे जवाब दिए जाते हैं ना तो तुम्हारी धुन के पते चल रहे हैं ना तुम्हारे जवाबों के पेंसिल के सल पर रहे, पेंसिल के दर की तरफ चल रही है। मुकेश भैया, जहां तक माँ की बातें सुनिए, 4 लाइनें। नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, हर किसी पर जो कीचड़ उछाल देता है, वो व्यक्ति अपनों से कभी कद्र करा नहीं सकता जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। क्या बात है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बुरी बात नहीं करते हैं, केवल साफ सुथरा करते हैं हम लोग। अब तुम क्या कर रही हो ये हमको पता नहीं। अब एक गीत आया, अब मेरी तरफ से गीत सुनेंगे। हाँ। जवाब देने का मेरी तरफ से प्रयास हुआ। हाँ। मेरी तरफ से गीत सुनेंगे कि गीत होता क्या है। सुनिए सुनिए, व्हाट इज द सॉन्ग। हमारे भाई साहब की तरफ से आदेश आया था कि कुछ देशभक्ति भरा हुआ गीत होना चाहिए, तो देशभक्ति भी मिलेगी इसमें जय हो। और कुछ भी मिलेगा आपको। मुकेश भैया, जब देशभक्ति की बात है केवल 4 लाइन सुन लो बस, मैं फिर नहीं बोलूंगा। नामे गीता नामे कुरान लिखता हूँ। जब मेरे कोई देश की बात करता है तो मेरा खून खोलता है। नामे गीता नामे कुरान लिखता हूँ तो केवल सम्मान लिखता हूँ। जो मेरे भारत को गलत दृष्टि से देखेगा उसकी छाती फाड़कर हिंदुस्तान लिखता हूँ। अरे मेरी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारे कोरस वाले ही तुमसे जवाब ही गा लेंगे यार। ये हमारे लिए पुरस्कार भैया ने दिया है, उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद बोल रहा हूँ। अब आइए मेरी तरफ से गीत सुनाएंगे। देखिए सभी कलाकारों को आपको सुनना चाहिए और सभी को उत्साहवर्धन करना चाहिए। यहाँ तो हमारे लिए समझ लो LOC लगी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वरना 1 नंबर में खेल खत्म। फिल्मी दुनिया वालों ने कह दिया क्या प्रधान जी आपके जमाने की धुनें। अरे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, अरे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तुझको कसम लगे, तुझको कसम लगे बिछुड़ के एक पल भी जिए। सुनिए गाना बजाना। और हमारे गुरु गोपाल सिंह परमार आगला वाले गाते थे गीतों में, बहुत गीत फेमस हुआ इसी पे। घरी घरात पीले हाथ करने के लिए, शंकर दुल्हा बने, शंकर दुल्हा बने सुता तेरी बरने के लिए। ये घरी घरात पीले हाथ करने के लिए।
सुनना। हाँ पहला भी गीत मैंने गाया हाँ कि नारी पर तीर अगर चलाना होगा ओहो तो मेरे लिए मर जाना होगा, हाँ और अपनों पर तीर अगर चलाना होगा हाँ तो मेरे लिए मर जाना होगा, ओहो और निहत्ते पर तीर अगर चलाना होगा तो मेरे लिए मर जाना। होगा। तो मैंने 3 जगह दिखाया था कि मेरे लिए मर जाना होगा, तो तुम क्या लेकर के आए? हाँ सब मतलब के रिश्ते हैं। अब ये बताओ मतलब के रिश्ते हैं तो फिर तुम यहाँ पर बाजा क्यों बजा रहे हो? कहीं भजन करो फिर तो। जब मैंने 3 जगह दिखाया तुम बार बार कह देते हैं कि चौथी जगह दिखाना, 5वीं, तो तुमने चौथी जगह और 5वीं जगह क्यों नहीं दिखाया? हाँ अब देशभक्ति सुनिए। सुनिए। एक देश की नारी, हाँ प्रधान जी इनकी तरफ मत देखो, ये तो बच्चे हैं, हाँ ये तो करेंगे। ये समझ लो बॉर्डर पर गोली यही चलाएंगे आने वाले समय में। आप सुनिए सब। एक देश की नारी देश की नारियों से कह रही है क्या? क्या? और देखिए स्वयं आप तालियां बजा दोगे, गीत वो हुआ करता है। तुम जनो हे देश की नारियों, ओ तुम जनो हम जने श्री रघुबर सी संतान। हमारे और तुम्हारे गर्भ से पुत्र कैसे होने चाहिए? कैसे? भगवान राम जैसे। हाँ अरे तुम जनो हम जने श्री रघुबर सी संतान। अरे बनकर कौशल्या तो, अरे बनकर कौशल्या तो बन जाए भारत देश महान। और माधव भैया हाँ जिस कलाकार में वीर रस नहीं है ना, जिस कलाकार में वीर रस नहीं है तो वो तो करुण रस में ही रहेगा जीवन भर। और अब सुनिए। वो नारी कहने लगे बेटा आराम आराम से, गीत में नहीं इतना बोलना चाहिए। 10 की जगह चाहे एक हो, 10 पुत्रों की जगह पर चाहे एक हो, और कैसा हो? 10 की जगह चाहे एक हो, वो सभी तरह से नेक हो। सभी तरह से नेक हो, सभी तरह से नेक हो। और माथुर जी, अरे हनुमान महावीर सा माँ का लाल प्रत एक हो। क्यों? त्याग तपस्या में भरत लखन सा हो। अरे त्याग तपस्या में भरत लखन का हो। इस देश के वीरों की रही, देश के वीरों की रही है सदा अलग पहचान। तुम जनो हम जने श्री रघुबर सी गीत पर खुश होकर के आदरणीय राजेंद्र सिंह जी पूर्व प्रधान जी ये 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। अब अगला बंद सुनिए। सुनिए। पहली गुरु मैया होती, पहली गुरु मैया होती, गुरु दूसरा बाप है। गुरु दूसरा बाप है, गुरु दूसरा बाप है। बच्चे की प्रथम गुरु हुआ करती है माता। हाँ अरे गुरु दूसरा बाप है, और संस्कार बेटा को देता हर एक अपने आप है। हर एक अपने आप है, हर एक अपने आप है। और माधव भाई साहब हम आपसे अब कुछ कहेंगे भी नहीं। ना 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 कभी नहीं। अरे गुड़ डालोगे वो वैसा ही मीठा बने। गाना होता है प्यार प्यार का,
मीठा मीठा मीठा। अरे गुड़ डालोगे वो वैसा ही मीठा बने। अरे भीम नकुल सहदेव, अरे भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर वो अर्जुन से बलवान। अरे हम जने तुम जनो श्री रघुवर सी संतान। हो जने तो जनो रघुवर सी संतान। हो जने तो जनो रघुवर सी संतान। अब लास्ट बंदा और सुनाएंगे। सुनिए। कि मैंने केस अनेकन देखे ही पर द्रौपद जैसे केस नहीं। मैंने भेष अनेकन देखे ही पर संतन जैसा भेष नहीं। अरे मैंने कलेश अनेकन देखी है, घर घर जैसी कोई कलेश नहीं। और हाथ उठा करके मैंने देश अनेकन देखे ही वो मेरे भारत जैसा देश नहीं। मैंने देश अनेकों देखे, मेरे भारत जैसा देश नहीं। मैंने देश अनेकों देखे, मेरे भारत जैसा देश नहीं। अब आगे सुनिए लास्ट बंद में। सुनिए। ये बेटी, मैंने बेटाओं की बात की, ये मैं जवाब का कटाक्ष कर रहा हूं। हाँ क्योंकि जवाब में ये बेटी का लेकर के आएंगे। मैं यहाँ पर तुम्हारे जवाब को भी खत्म कर रहा हूँ। जय हो। अब देखना बुद्धि विवेक आपका कहाँ तक चलेगा। हाँ बेटी भी सम्मानी है, चलो हो। बेटी भी सम्मानी है, ये तहरीर पुरानी है। और ये लाइन प्रधान जी ऐसी आएगी कि यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं सब तालियां बजाएंगे। हाँ अरे ये तहरीर पुरानी है, अंग्रेजन को धूल चटाई गई वो झांसी वाली रानी है। वो झांसी वाली रानी है, वो झांसी वाली रानी है। अगर कोई बस्ता में ऐसा एक गीत हो तो गा करके जाना हाँ कि तुम्हारी दुकान पुरानी है, हाँ। न कि दुकानें लगाओ तो सही। भैया दुकान की लाने 2 लाइन सुन लो केवल मुकेश भैया। दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो। अगर दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो। अगर तुम्हारी दुकान में सौदा नहीं है तो शटर मत खोलो। ये बेटी भी सम्मानी है, ये तहरीर पुरानी है। आज मैं रुक गया हूँ। और कौशल, अरे ये तहरीर पुरानी है, ये तहरीर पुरानी है। इसको कहते हैं लचक, लचकदार गाना। ये तहरीर पुरानी है। और अंग्रेजन को धूल चटाई गई वो झांसी वाली रानी। ओ झांसी वाली रानी है, ओ झांसी वाली रानी है। थर्राए गए विदेशी वो डार गए हथियार। अरे ले लो हाथ तिरंगा किसन, ले लो हाथ तिरंगा किसन का कसम बढ़ाओगी शान। ये तुम जनो हम जने श्री रघुवर सी संतान। बार बार धन्यवाद है। जय हो जय हो। मेरा टाइम पूर्ण हो चुका है। हाँ, अब और उनका चलते चलते मीठी मीठी तालियां बजा करके बोलेंगे कि मीठी धुन के झूठी दुनिया को मन से हटा ले और ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। माथुर जी, नसीबा त्यारो जाग जाएगा, नसीबा त्यारा जाग जाएगा। ओए नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा
धोखा ही धोखा है कि मान जाएगी तू मैया को मना ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। बोलिए चामुंडा मैया की जय। और देखिए आ रहे हैं अपना सुंदर सा चक्र लेकर के जाओ जाओ। हमारे माधव जी, ये 51 रुपए का पुरस्कार युवा कमेटी द्वारा आए हैं, बार बार धन्यवाद है। आ रहे हैं माधव जी।